माय चैनल। मेरा नाम है नितिका। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, तो वेलकम बैक। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आई नो लॉन्गर बाय और आई हैव स्टॉप परचेजिंग। मतलब कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग साल 2 साल पड़े रहते हैं हमारी वैनिटी में, हम लोग उनको यूज नहीं करते हैं। और मुझे कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे पीआर में भी आते हैं, जो मुझे पसंद आते हैं शुरू में, बाद में मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और मैं उनको यूज नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो ओवर हाइप्ड होती हैं और हम लोग उसको परचेज कर तो लेते हैं, लेकिन वो साल साल भर हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं या बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं वो सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो आपके पैसे बचा सकती हैं, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन चीजों पे पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने पैसे जो है वो वेस्ट करो। तो चलिए सब फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो प्रोडक्ट नंबर 1 वो है गाइस मेकअप ब्रशेस। मैं बहुत सारे मेकअप ब्रशेस के ऊपर पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी वो जो बड़ी बड़ी किट्स नहीं आती हैं, 12 पीस वाले ब्रशेस, 20 पीस वाले ब्रशेस, मुझे ऐसा लगता है वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको लगता है कि आपको वो 300 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए के मिल रहे हैं, 400 रुपए के मिल रहे हैं, आप उस पे पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। उसमें से हार्डली 2 से 3 ब्रशेस ही होते हैं जो काम के होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं या तो, और मेन चीज जो मुझे क्या लगती है ब्रशेस की, जो अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो वो वॉश के बाद ही पता चलता है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्रोडक्ट शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, नया नया हम उसको यूज करते हैं, लेकिन जब वॉश करने के बाद उसके काफी ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसका जो एक टेक्सचर होता है ना, सॉफ्टनेस होती है, वो भी खत्म हो जाती है। और अभी इस चीज में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको गाइस वो बड़े वाले बंचेस नहीं खरीदने की जरूरत, आपको बहुत ही मिनिमल चीजें लेने रखने की जरूरत है अपनी किट में। तो बेसिकली आपको टोटल सिर्फ 5 ब्रशेस ही हैं जो रखने की जरूरत है। बाकी जितने भी ब्रशेस होते हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, कम से कम अभी फिलहाल मेरे पास ये 2 पूरे भरे हुए पड़े हैं। उसके अलावा मेरे पास एक और बड़ा वाला है पूरा, जो भरा हुआ रहता है हमेशा ब्रशेस के साथ। बहुत ही कम मेकअप ब्रशेस हैं जो मेरे रेगुलरली बार बार यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली कौन कौन से ब्रशेस चाहिए मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहला ब्रश जो गाइस आपके पास होना चाहिए वो है एक फ्लैट काबुकी ब्रश। इसको आप जरूर रखिए अपनी किट में। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपको एक रखना है इस तरह का ये जो है मल्टीपर्पज ब्रश होता है। इसको आप एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए यूज कर सकते हो, लूज पाउडर, कॉन्टोरिंग, सारी चीजें इसके साथ हो जाती हैं। तो आपको इस तरह का लेना है जो थोड़ा सा ऐसे यू शेप का बना हुआ है। ठीक है, आपको ये वाला लेना है और ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होता है। ठीक है, एक वो जो फ्लफी वाला आता है ना, आपको वो नहीं लेना है, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होता है, उसका कुछ ज्यादा यूज होता नहीं है। अगर आप इस तरह का आपको एक ब्रश मिल जाए ना जो ऐसा फ्लैट है नीचे से और ऊपर से फ्लफी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद 3 ही मेकअप ब्रशेस हैं जो बेसिकली आई ब्रशेस हैं जिनकी जरूरत होती है। सबसे पहले तो एक ब्लेंडिंग ब्रश। आपको ना तो बहुत बड़ा वाला ब्रश लेना है, ना ही बहुत छोटा वाला लेना है, एक मीडियम ब्रश आप ले सकते हो जिसके साथ आपके बहुत सारे काम जो है वो हो जाने वाले हैं। कॉन्टोरिंग वगैरह के लिए भी, नोज कॉन्टोर वगैरह के लिए भी यही काम आता है। एक आपको रखना है इस तरह का एक फ्लैट ब्रश, इस तरह का, ठीक है, जो कि आई कलर पे, आईज के ऊपर कलर डिपॉजिट करने के काम आता है। और एक आपको रखना है इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल पतला होता है, जो बिल्कुल ही शार्प काम करने के लिए, जैसे कि कट क्रीज हो गया, आईलाइनर क्रिएट करना है, इसके साथ आप अपनी आईब्रोज भी फिल कर सकते हो। मल्टीपर्पज होते हैं ये वाले ब्रशेस। तो ये सिर्फ 5 ब्रशेस हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है आई लैश कलर। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को आई लैश कलर पसंद होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। नया नया जब भी हम खरीदते हैं तब तो हम 2 से 4 बार लगाते हैं। हर बार हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ आईलैश कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैंने पिछले 1 या 1.5 या 2 साल से इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हार्श होता है, हमारे आईलैशेस जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं। नो मैटर व्हाट आप कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का खरीद लो, बेसिकली डिजाइन सेम ही होता है। यहाँ पर एक लेदर का वो दिया हुआ होता है जिससे कि आपको थोड़ा वो आपके कट ना जाए आपके लैशेस। और मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ ज्यादा काम है। अगर आप एक बढ़िया मस्कारा यूज कर रहे हो और एक बढ़िया तरीके से टेक्निक उसको यूज कर रहे हो उसको अच्छे से लगाने के लिए, तो आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है और ना ही मैं इसको कभी और खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास यही ऑलरेडी वेस्ट हुआ पड़ा है। तो आप भी इसमें पैसे मत वेस्ट कीजिए।
तो नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी आईलिड प्राइमर्स। आईलिड प्राइमर्स के ऊपर आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने चाहिए पैसे, और मुझे लगता है, और मैंने तो उसको कभी खरीदा ही नहीं, मुझे कम से कम 2 साल होने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यूसली काम करते हुए। मैं इतने सारे मेकअप वीडियोस बना चुकी हूँ, मैंने आज तक कोई आईलिड प्राइमर खरीदने की जरूरत ही नहीं समझी। यार आप फाउंडेशन लगा सकते हो, आप कंसीलर लगा सकते हो, आपको क्या जरूरत है, वो इतने एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी फॉरेन के यूट्यूबर्स है वो मैक का वो पेंट पॉट यूज करते हैं, उसी को देखा देखी जितने भी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वो भी यूज कर रहे हैं कि आप प्राइमर यूज करो, ये करो वो करो। जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंसीलर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ और बस। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस वो है लिप स्क्रब्स। मुझे लगता है कि लिप स्क्रब्स लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जब भी, और लिप स्क्रब की जरूरत ही क्या है यार, अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स जो हैं थोड़े से फट रहे हैं या फिर स्किन निकलती है या बहुत ड्राई रहते हैं, पहली चीज तो आप रोज रात को अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखो, ठीक है। लिप बाम लगाओ, लिप बाम नहीं कोई भी सूट करता तो बेस्ट है वैसलिन लिप गार्ड आप लगा सकते हो। नॉर्मल वैसलिन जो आती है 5-10 रुपीज वाली, आप उसको डेली अपने लिप्स पे लगाओ, आपके लिप्स कभी भी ड्राई नहीं होंगे, आपके लिप्स कभी भी फ्लेकी नहीं होंगे, ठीक है। रोज रात को आपको लगाना है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी लिप बाम फेल हो चुका है, आपको कोई भी नहीं आता, तो आप देसी घी लगा लो यार, हल्का सा गर्म करके देसी घी को लिप्स पे रोज रात को लगा के सो, आपके लिप्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं खुद इस चीज को ऊपर अप्लाई करती हूँ, आपको लिप स्क्रब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में DIY लिप स्क्रब बनाया हो, वो शुगर वाला या हनी शुगर मिक्स करके लिप स्क्रबिंग कर रही हूँ, या कभी भी नहीं। मैंने इतने सारे DIY करे हैं अपने हेयर के लिए, स्किन के लिए, लेकिन लिप्स के ऊपर मैंने कभी कुछ नहीं इस तरह से किया है। हाँ, लेकिन जब मैं नॉर्मल स्क्रब यूज करती हूँ, अपना फेस स्क्रब जब यूज करती हूँ, तो उसी को अपने लिप्स पे भी लगा लेती हूँ ताकि हल्का सा जो डेड स्किन है वो निकल जाए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस मेरे पास, वो है शीट मास्क। मुझे ऐसा लगता है कि शीट मास्क जो है वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। उसको लगाने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए लगता है कि थोड़ी सी हाइड्रेशन आई है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आधे घंटे बाद ही अगर आप देखोगे ना, आपकी स्किन बिल्कुल वैसी ही हो जाती है नॉर्मल, जैसे कि 1 घंटा आधा घंटा पहले थी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना ही DIY करके बनाने की जरूरत है, ना ही आपको खरीदने की जरूरत है। मैंने पिछले 1 या 1.5 साल में सिर्फ जब तब खरीदी थी मैंने शीट मास्क, जब नई नई लॉन्च हुई थी, नायका ने लॉन्च की थी या फिर गुड वाइब्स ने लॉन्च की थी, उसमें भी मैंने ऑफर में खरीदी थी हमेशा, 5 बाय 5 गेट 5 वाली, या ऐसे कुछ ऑफर्स में थी। उसमें से कितनी सारी मैंने बांट दी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार वो किसी काम की नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप कुछ DIY कर लो, आप किचन से कोई प्रोडक्ट लगा लो, आप हनी लगा लो, कच्चा दूध लगा लो, टमाटर लगा लो, आलू लगा लो, ये सब चीजें लगा लो, लेकिन शीट मास्क पे पैसे बिल्कुल मत वेस्ट करो। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास हैंड क्रीम। मुझे लगता है कि आज तक मैंने हैंड क्रीम कभी भी यूज नहीं की। अगर यार जरूरत ही क्या है हैंड क्रीम की, आप नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर ले लो या बॉडी लोशन ले लो, आप उसको अपने हाथों पे लगा सकते हो। और अगर आपको वो भी लगता है कि यार वो भी आपको काम नहीं करते हैं, तो आप अपने हाथों के मैनिक्योर कीजिए, ठीक है। स्क्रबिंग वगैरह अच्छे से करो। जब भी आप जिस दिन आप फेस पैक लगाते हो उसी दिन आप अच्छे से स्क्रब लेकर अच्छे से अपने हाथों पे रगड़ो, ताकि उसकी जो डेड स्किन है, टैनिंग है, वो सारी स्क्रब से ही निकल जाती है, ठीक है। तो आपकी जो सारी सॉफ्टनेस है वो वापस आ जाती है। रेगुलरली आप लोशंस लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए। आप जो फेस के लिए क्रीम यूज कर रहे हो वही क्रीम आप अपने हाथों के लिए यूज कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हैंड क्रीम खरीदने की। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड की मैंने आज तक नहीं खरीदी है हैंड क्रीम, ना ही मुझे जरूरत लगी है। तो मुझे लगता है ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है हैंड क्रीम्स, और ये बिल्कुल गिमिक प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप प्राइमर्स। ओके, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही गिमिकी प्रोडक्ट है। मैंने शुगर का देखा था, और अभी क्योंकि उन्होंने पीछे लॉन्च किया था, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने देखे हैं लिप प्राइमर्स। यार लिप प्राइमर का मतलब ही क्या है, मुझे तो बिल्कुल यही नहीं समझ में आता। आपकी अगर लिप्स अच्छे से आपने एक्सफोलिएट किए हुए हैं, आपको लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा स्किन जो है वो डेड रहती है, जो भी अभी आपको मैंने बताया कि आप रात को वैसलीन लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स और भी ज्यादा ड्राई रहते हैं, लाइंस दिखती हैं, सबसे पहले तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स जो है वो ऐसे स्मूथ नहीं है, लाइंस दिखती हैं, तो वो एक नेचुरल थिंग है यार। आप लोग क्यों इस चीज को इतना ज्यादा वो करते हो कि आपको लगता है कि ये वाली मॉडल के लिप्स इतने सुंदर है, मेरे लिप्स अच्छे नहीं है, उसके कितने स्मूथ है, मेरी लाइंस नजर आती हैं। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल है। आपने कभी करीना
कपूर के लिप्स को ध्यान से देखा है, उनके लिप्स बिल्कुल भी स्मूथ वाले नहीं हैं, उस पर इतनी सारी लाइंस हैं, और वो जब भी लिपस्टिक वगैरह लगाती है तो उनकी लाइंस दिखती हैं, और ये नेचुरल चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लिप प्राइमर आपके लिप्स को स्मूथ कर देगा तो लिपस्टिक आपकी स्मूथली लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने लिप्स को एक्सफोलिएट किया हुआ है और अगर आपको लगता है कि आपकी जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा डेड रहते हैं या बहुत ज़्यादा है, तो आप टूथब्रश वैसलीन लगा के खूब सारी टूथब्रश के साथ अपने एक्सफोलिएट कर सकते हो लिप्स को, और आपके लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद हल्का सा लिप बाम लगाइए, उसके ऊपर आप कोई भी लिपस्टिक लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा कोई भी महंगा लिप प्राइमर। तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लिप प्राइमर खरीदने की। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, वो है ब्राउ सेटिंग जेल। आई नो बहुत सारी ब्यूटी जिन लोगों को ये ब्राउ जेल्स लगाने का शौक आता है, आई डोंट नो वो कैमरा के लिए करती हैं या रियल लाइफ में वो मुझे नहीं लगता कभी भी यूज करती होंगी। यार बिल्कुल भी आपको जरूरत ही नहीं है। हमारे जो आईब्रोज होते हैं वो नेचुरली सेट ही रहते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी के ऐसे ऊपर उठे हुए हैं या नीचे को गिरे हुए हैं? 100 में से किसी एक के होते हैं, और अगर होते भी है ना तो यार आप हैक क्यों नहीं यूज करते हो? आप कोई भी एलोवेरा जेल लेकर लगा सकते हो। स्पूली पे आपको एलोवेरा जेल लगाना है और उसको सेट कर लीजिए अपने आईब्रोज को बनाने के बाद, ठीक है? तो बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई महंगे 600, 700, 800, 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक पेंसिल ले लो बस आईब्रो वाली, उसको लगाओ, ऊपर से एलोवेरा जेल लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर्स। ओके, मुझे ना उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैंने बहुत पहले लाइक 3 या 4 साल पहले जब पैक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था तब मैंने उसके वो छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स, याद है आपको, रेड कलर के उन्होंने लॉन्च किए थे, तब मैंने उसका वो खरीदा था और हार्डली मुझे लगता है 2 से 3 बार मैंने उसको यूज किया होगा और उसके बाद मैं उसको यूज करना भूल गई। कितने टाइम तक वो मेरे ड्रॉर में ऐसे ही पड़ा रहा और उसके बाद वो मैंने 1 साल बाद शायद निकाला होगा तो वो बिल्कुल ऐसे हार्ड पत्थर की तरह बन चुका हुआ था और वो पता नहीं खराब हो चुका हुआ था। और अभी रिसेंटली भी मैंने उसका वाइशी ब्रांड का ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा था 800 या 900 रुपए का। उसके साथ मुझे एक वो छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वो फ्री में आया था और वो भी मैंने हार्डली 1 या 2 बार यूज किया। उसके बाद मैंने उसको यूज नहीं किया। मुझे जरूरत ही नहीं लगती कभी भी उसको खरीदने की या फिर यूज भी करने की। आजकल इतने अच्छे अच्छे कंसीलर ब्रशेज आते हैं या फिर आप नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर को भी यूज कर सकते हो अंदर की साइड पे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। और अगर आपको ब्रश आप ले लेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कफ्स एंड लैशेस का जो कंसीलर ब्रश आता है वो बहुत ही बढ़िया है, आप उसको खरीद लीजिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी घूमेगा भी नहीं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उनको संभालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये तो था मेरा प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, आपको इसमें पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कॉटन पैड्स। ओके, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ये कब खरीदा था। मुझे लगता है 1 साल हो चुका है मुझे इसको खरीदे हुए और हार्डली मेरा अभी तक ये खत्म भी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर मैंने यूज किया भी होगा ना तो किसी और तरीके से यूज किया होगा। कभी भी मैंने इसको मेकअप रिमूव करने के लिए या लिपस्टिक रिमूव करने के लिए या मेकअप सेट करने के लिए कभी भी इनको यूज किया ही नहीं। तो मुझे लगता है ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, इनको यूज करना बेकार है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर आपको मेकअप रिमूव करने के लिए कुछ चाहिए तो आप टिश्यूज वगैरह भी मत यूज कीजिए। आप इस तरह का आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि मैं हमेशा जब भी मेकअप करने के लिए बैठती हूँ मैं इस तरह का एक ये वाला जो हैंकी आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइबर वाले जो क्लॉथ आते हैं, आप इनको खरीद लीजिए। 10-20 रुपए का आता है और ये वॉशेबल है, रीयूजेबल है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और आप इसको डेटॉल में वॉश करो, आप इसको कंफर्ट फैब्रिक में वॉश करो, वो आपकी मर्जी है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, बजाय कि आप इनको यूज कीजिए। सस्ते और टिकाऊ हैं और ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। इनफैक्ट इनको अगर आप गर्म पानी में डिप कर दोगे ना अच्छे से, उसके बाद अपना मेकअप उतारोगे, उसमें भी आपको मेकअप रिमूवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से काम करते हैं। तो ये तो था मेरा प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि मेकअप वाइप्स या फिर ये कॉटन पैड्स आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। ओके गाइस, तो लास्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है ये सिंगल आई शैडोज। सबसे पहले तो मैं पाउडर वाले की बात कर लेती हूँ। ये गाइस जो सिंगल वाले जो आते हैं ना, ये NYBE का हो गया या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। ये भी मैंने मुझे लगता है 1-2 साल पहले जब ना NYBE ने ये लॉन्च किया था, जब पर्पल बहुत ज्यादा हिट हो रहा था, तब मैंने इसको परचेज किया था। और ये मुझे लगता है शुरू के 2-4 वीडियोस में मैंने इसको यूज किया होगा। उसके बाद मैं इसको यूज
करना भूल गई। और ये भी आराम से आपको 100 या 80-90 रुपीज का आता है। देखने में तो लगता है कि यार ठीक है 80 या 100 रुपए का ही तो है, लेकिन गाइस एक एक रुपया मैटर करता है यार। हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिंगल आई शैडोज पे पैसे वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल यूज ही नहीं होते हैं। बजाय कि आप कोई भी अच्छी पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा सस्ती भी पड़ती हैं और ये बल्कि ज़्यादा महंगे पड़ते हैं अगर आप इनको इंडिविजुअली करके देखो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी मेकअप यूज़ करते ही नहीं हो, आपको आता ही नहीं है और आप बहुत कभी कभी यूज़ करते हो और 1 से 2 शेड ही आपको अच्छे लगते हैं यूज़ करने, तो आप यूज़ कर सकते हो, तो शायद आपके किसी काम के होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये किसी काम के हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, ये है स्टे क्वर्की के ऑल आइज ऑन यू आई शैडो पेंसिल्स। ये इन्होंने निकाली थी, इतने ही साइज की थी, मैंने इसको अभी तक शॉप नहीं किया है और मुझे लगता है ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। सबसे पहले तो ये ऑलरेडी एक छोटा प्रोडक्ट था, तो अगर मैं इसको 3 से 4 बार यूज करने के बाद शॉप करना चाहूंगी तो इसको शॉप करने में इतनी दिक्कत होगी मुझे। और इसका भी प्राइस कुछ 100-200 के आसपास ही कुछ था, मुझे याद नहीं है, 150 के आसपास। और दूसरी बात गाइज, ये जो क्रीम आई शैडोज होते हैं ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी होते हैं, मुझे नहीं लगता इनको खरीदना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा क्रीज करते हैं। जब आप अपनी आईलिड के ऊपर इसको लगाएंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे गर्मियों में आपकी जो यहाँ पे लाइन है, लाइन से क्रिएट हो जाती है। आप कितना भी इसको सेट कर लो, फिंगर के साथ लगा के देख लो, कैसे भी लगा लो, ठीक है। तो इनकी मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी काम की चीज़ है और टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। बहुत ही अच्छे से ये तो बिल्कुल ऐसे ब्लेंड हो जाती है, अभी भी ब्लेंड हो रही है। अगर मैं इसको 1 घंटे के बाद भी ब्लेंड करूंगी तब भी आराम से ब्लेंड हो जाएगा। तो जब आपका आई शैडो ब्लेंड ही हो रहा है तो वो टिक ही नहीं रहा, तो स्टे भी नहीं करेगा, तो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपको ये सिंगल छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो यहाँ गाइज ये तो थे मेरे प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में कभी नहीं खरीदूंगी और मुझे लगता है कि ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है और मुझे लगता है कि आप लोग को भी इनको नहीं खरीदना चाहिए। आप अपने पैसे इन प्रोडक्ट्स को ना खरीद के बचा सकते हो। तो या गाइज ये तो था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगा है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो या गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।